सुलगते सवाल में आज हम आपको राजधानी शहर लखनऊ के मधुपुरम कॉलोनी ग्राम भिठौली चतुर्थ वार्ड नंबर 16 में लेकर आए हैं, जहां पर जलभराव की समस्या से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारी सूचना इंडिया की टीम जब वहां पर गई तो देखा घुटनों तक पानी भरा हुआ था। सीवर का गंदा पानी, कूड़े का ढेर, बजबजाती हुई नालियां, मानो वहां के स्थानीय निवासियों के सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ। छोटे छोटे बच्चों को सीवर के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। आखिर कब मिलेगी इस समस्या से निजात? यहाँ पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई दिखी, और तो और रात में स्ट्रीट लाइट तक इन गलियों में नदारद दिखी। एक तो सीवर का गंदा पानी और दूसरा अंधेरे में मधुपुरम कॉलोनी। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी इस सीवर के गंदे पानी से होकर गुजर रहे थे। रोजमर्रा की जरूरत के सामानों को खरीदने के लिए भी लोगों को इस सीवर के गंदे पानी से प्रतिदिन होकर गुजरना पड़ता है। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने जब इस विषय पर वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, तब उन लोगों ने सारा गुस्सा वहां के पार्षद, नगर निगम के कर्मचारी और विधायक योगेश शुक्ला पर फूटा और कहा, चुनाव के वक्त वोट लेने, हाथ पैर जोड़ने हमारे दरवाजे रोज आते थे, पर समस्या सुनने के लिए लाख बहाने ढूंढते हैं। आइए सुनिए स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा। दोस्तों, हम सुलगते सवाल में आज हम आपको लेकर आए हैं राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड में, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां के सीवर का गंदा पानी लोगों को कितना परेशान कर रहा है। इस समस्या को दिखाने के लिए आज हम इसी वार्ड में सुलगते सवाल में लेकर आए हैं, और हमारे साथ इस समय इस समस्या के समाधान को निष्कासित करने के लिए, अपनी परेशानी को साझा करने के लिए सूचना इंडिया के साथ हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? एसएन श्रीवास्तव। क्या कहेंगे इस समस्या पर? ये समस्या तो विकराल होती जा रही है, और अभी कुछ ही दिनों पहले माननीय राजनाथ सिंह जी ने, मुख्यमंत्री योगी जी ने यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही फ्लाईओवर, जो भिठौली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। काफ़ी साफ़ सफाई हुई, लेकिन ये गलियाँ वंचित रह गई हैं। इस बात को देखने से कि यहाँ क्या स्थिति है। ये मधुपुरम कॉलोनी है जो भिठौली फ्लाईओवर से बिल्कुल लगी हुई है। यहाँ एक विद्यालय भी है, एक मंदिर भी है, जहाँ हज़ारों बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। और स्थिति है कि प्रतिदिन 2-4 बच्चे या अभिभावक या बुज़ुर्ग लोग उसमें गिरते हैं पानी में। पानी बढ़ता जा रहा है, निकास की कोई समस्या नहीं है। हर 5 वर्ष पे यहाँ राजनीतिक उठापटक, कशमकश होती है। लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, वादे करते हैं, विश्वास देते हैं, लेकिन वो सब नक्कार खाने में तूती की आवाज़ रहता है, और ले दे करके उसी हाल में हम सब लोग रह जाते हैं जो पहले थी। तो हमारे साथ ये जो समस्या आपने साझा की, क्या इस विषय पर आपने यहाँ के विधायक या पार्षद से शिकायत की? अरे कोई सुनने को तैयार की तो बात छोड़िए, कोई मिलने को तैयार नहीं होता जो हमारी समस्या को सुने। जब नहीं सुन रहे तभी तो आप लोग से निवेदन किया कि यहाँ आइए और इसको कम से कम हमारी समस्या को टीवी पे लाइव दिखाइए, जिससे हमारी जो लाइफ सुधर सके। इसलिए आपको यहाँ हम लोगों ने बुलाया है। आपका आदर सत्कार है कि हमारी बातों को सुनने के लिए आपने अपना समय दिया, और सरकार से अनुरोध करते हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो भी विभाग इसमें शामिल हो, नगर निगम हो, जो भी विभाग इसमें शामिल है, इसको तत्परता से हमारी समस्याओं को सुने, और केवल सुना ही नहीं, उसका निस्तारण भी तुरंत करे। उसमें कोई भी हिला हवाली हमें नहीं चाहिए। अगर हमारी ये आवाज़ सरकार तक, विभाग तक और किन्हीं के पास तक जाए जो इस डिपार्टमेंट से संबंधित हो, सुने और उसको तुरंत जो है निस्तारित करने का प्रयास करे, और हम निवासियों को सुकून प्रदान करें। हमारे साथ इस समस्या को साझा करने के लिए एक और बुजुर्ग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रकाश सिंघल है, वीपी सिंघल। मेरी एज है लगभग 80। ओके सर, इस समस्या पर आप क्या कहना इस समस्या पर यह है, हम यहाँ पर हमेशा ये 12 महीने की समस्या है। 12 महीने की समस्या 12 महीने की समस्या है। अभी बारिश भी नहीं है, तब आप देख रही हैं कि कितनी प्रॉब्लम है। और हमने नगर निगम में भी कई बार कोशिश की, बहुत एप्लीकेशन दी, बहुत वो किया, तो 1-2 बार तो आए वो नगर निगम वाले, उन्होंने सफाई करा दी। सफाई करने के बाद में कूड़ा यहीं छोड़ गए, बोले जब सूख जाएगा तब उठाएंगे। बारिश हुई, फिर उसी में वहीं पहुँच गया, कोई नहीं कूड़ा उठा, और कोई नहीं सुनने वाला है। आज तक अभी इलेक्शन हुए थे कॉर्पोरेटर के, उसमें भी कोई नहीं आया, किसी की शक्ल नहीं जानते हम कौन है, लेकिन वो जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई नहीं आता है और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता है।
वाकई आप देख रहे हैं कि समस्या इतनी विकराल है कि नगर निगम यहाँ पर कूड़ा तक उठाने नहीं आती। कूड़े के लबालब ढेर भरे होने के कारण यहाँ की नालियाँ चौक हो चुकी हैं और सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों तक घुस आता है, लोगों के घुटने तक आ जाता है। उस गंदे पानी से होकर लोगों को यहाँ गुजरना पड़ता है। यहाँ हज़ारों बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं और विद्यालय में जब ये बच्चे आते हैं उस गंदे सीवर के पानी से सोचिए कितना बुरा हाल उनका होता होगा। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए सर ये बताना चाहेंगे, सर क्या कहेंगे? ये स्थिति तो विकट होती जा रही जैसा हमारे साथ के लोगों ने बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे सूचना इंडिया, जो इंडिया की आवाज़ है और आज मधुपुरम की आवाज़ बनी है। आप लोगों ने इस दुखती हुई रग को छूने की कोशिश की, तो जो मीडिया का जो असली रोल होता है वो हम देख पा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के आने से यह दशा सुधरेगी और हम लोग निजात पाएंगे। यहाँ चौक की समस्या कम, निकास के न होने की समस्या है। इसका ये पूरी नालियाँ तो बन गई, लेकिन इसका कोई मंजिल और मुकाम नहीं है कि कहाँ पर जा कर के मिलेगा। तो उसका नतीजा है कि सारा पानी यहीं ब्लॉक हो रहा है और बीमारियां फैल रही हैं। वाकई इस स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि जो यहाँ की जो समस्या है उसकी गंदे पानी की निकासी नहीं है, जिसके कारण से पानी लबालब घुटनों तक भरा रहता है। माता जी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मेरी कॉलोनी में बहुत गंदगी हो रही है, पानी है। मैं भी 60 साल की हो गई, बाहर घर से नहीं निकल पाती हूँ, गिरने का डर होता है। मेरे बच्चे भी 2-3 बार गिर चुके हैं, तो इसका समाधान होना चाहिए। यहाँ के स्थानीय निवासी जो गंदे पानी का सीवर है, जो जल भराव है, गंदे पानी का ठहराव है, जिस पर लार्वा, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे जो विषाणु हैं, कीटाणु हैं, आपको साफ नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चिकनगुनिया, हैज़ा बीमारी जैसे ये जो बीमारियाँ हैं उसको दावत देता दिखाई दे रहा है। तो सूचना इंडिया की आवाज़ में सुलगते सवाल में आज हम आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पर फैजुल्लागंज वार्ड में लेकर आए हैं कि देखिए यहाँ के स्थानीय निवासी इस समस्या से कितने ग्रसित हैं कि जहाँ तक हम खड़े हैं वहाँ तक आपको सिर्फ गंदे पानी का सीवर ही दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुलगते सवाल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता सुधी गुप्ता लिए लाए हैं कि वास्तव में यहाँ पर ये कितनी दुर्दशा है। जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आप देख रहे हैं गंदा पानी जो ठहरा हुआ है और उस ठहरे हुए गंदे पानी में मच्छर और लार्वा के जो कीटाणु हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ डेंगू, चिकनगुनिया और हैजा जैसे जो बीमारी है वो साफ दावत देता नज़र आ रहा है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे पास यहाँ के स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं। मैम क्या नाम है आपका? प्रेमलता सिंह। क्या कहना चाहेंगी इस तरह की समस्या पर? इस समस्या यही है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, इसमें कितने लोग गिर भी चुके हैं। हम लोगों को गेट से निकलने की बड़ी दिक्कत हो रही है और जो है बहुत परेशानी है। कीड़े मकोड़े, उससे भी वो है बीमारी फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई गेट पे खड़ा नहीं होता है, बदबू यहाँ इतनी ज़्यादा है कि हम खड़े नहीं हो सकते। आप लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है कि गेट पे खड़े ही नहीं हो पाते। इतनी बदबू है, इतने मच्छर है, कीटाणु हैं, उसकी वजह से बड़ी ही परेशानी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर और भी लोग जुड़े हैं। सर क्या कहना चाहेंगे ये जो विकराल समस्या है? देखिए, मेरा नाम है उदय मेहरोत्रा और मैं करीब 20 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। आज जो इसकी स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है जल भराव की, ये जल भराव बरसात का नहीं है, ये नालियों का, सीवर का और ये जो बगल में 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं इनका पानी बगैर रुके 24 घंटे बहता रहता है, जिसकी वजह से ये जल भराव हो गया है। और बीमारियों का तो पूछे नहीं क्या हाल है। बच्चे इसी में से पैरों से स्कूल जाते हैं पानी में रखते हुए और छुट्टी के बाद इसी से निकलते हैं। तो जो हमारी बीमारी के मच्छर हैं, डेंगू है, मलेरिया है और भी तमाम प्रकार के बैक्टीरिया इसमें पनप रहे हैं। बदबू आती है, लोग कोई घर से निकलता नहीं है, बल्कि घर से निकलने के लिए अच्छी खासी सड़क बनी हुई है पेवर की, फिर भी यहाँ पानी भराव के कारण ईंटें रखे हुए उस पर से रख करके निकल पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस समस्या का समाधान सरकार के द्वारा किया जाए। और मैंने आपको जैसे बताया था कि ये एक अपना प्रार्थना पत्र CM पोर्टल पे हम लोगों ने पहले दर्ज कराया और उसके बाद ये वाला पत्र नगर आयुक्त को भिजवाया गया, वहाँ से उसकी रिसीविंग आ गई है
अब इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी ये सरकार जाने। हम लोग तो केवल अपनी बात रख सकते हैं ताकि हमारे मोहल्ले का सुधार हो सके। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि वाकई इस समस्या से कितने लोग ग्रसित हैं। आप खुद देख सकते हैं कि इस गंदे पानी से बचते हुए यहाँ की महिलाएं किस तरह से निकल रही हैं, किस तरह से यहाँ के बच्चे इस गंदे पानी से होकर स्कूल जाते हैं। बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें जो भी हैं, अगर कुछ अपनी घरेलू सामानों को लेने के लिए निकलना पड़ता है घर से, तो देखिए इस सीवर के गंदे पानी से, नाले के गंदे पानी से आप देख रहे हैं वहाँ दूर एक पानी भी गिरता हुआ दिख रहा है नाला, और वो पानी भी यहीं कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है। इसकी निकासी का व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो मैं चाहूँगी इसी विषय पर यहाँ चीज़ जो बात करने के लिए यहाँ के महिलाएं खड़ी हैं और कुछ पुरुष खड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम आरसी पांडे, मैं यहाँ के निवासी हूँ लगभग 20-22 साल से। यहाँ निकलना बहुत दुभर हो गया है मैडम। यहाँ बच्चों का आना जाना, बुजुर्गों का आना जाना, इतनी परेशानी। एक दिन बुजुर्ग यहाँ पे गिर गए थे, उनका पैर टूटे बचा हुआ है। मतलब हम एक दिन फिसलते गिर गए थे। यहाँ निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब क्या आपने इस तरह की समस्याओं को यहाँ के पार्षद और यहाँ के महापौर पार्षद से बात किया हमने? यहाँ के पार्षद मिस्टर रामदासु कनौजिया जी हैं, उनसे भी बात किया। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं क्या करूँ, हथेली पर सरसों नहीं जमा सकता, मैं एक दिन में कुछ नहीं कर सकता, इस टाइप के रिप्लाई मिलता है। मैंने कहा कि एक बार हमारे कॉलोनी का मुआयना तो कर लीजिए। ठीक है, देखेंगे। अभी हमारा प्रतिनिधि गया था, बताया हमको। इस टाइप की बातें करते हैं। कोई वहाँ का पानी का निकासी नहीं है, मैं क्या करूँ, इस टाइप की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई रिस्पांस नहीं जा रहा है। हम लोगों ने लेटर दिया, नगर आयुक्त को सब दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही मैडम। हम लोग बहुत परेशान है। बाकी हम बच्चों को लेके यहाँ पे इतना, फैमिली को लेके इतना परेशान है कि पूछिए मत। हम कहाँ जाएँ यहाँ से? हमने तो अपना मकान बना लिया है जी। यहाँ की समस्या तो आप देख रहे हैं, बहुत समस्या है। निकलना पानी हर समय भरा रहता है। कोई भी मेहमान आता है तो उसको हम अवॉइड करते हैं कि भैया तुम ना आओ यहाँ पर। और पार्षद महोदय को भी यहाँ की समस्या से अवगत कराया गया, तो उन्होंने कहा कि जब सब देखा हुआ है, अब यहाँ आए नहीं, वोट लेने के टाइम केवल आए थे, और उसके बाद जो है कहे हाँ तुम आएंगे अगले अगस्त में देखिएगा। इस तरीके का जवाब मिलता है। हमने अपनी शिकायत नगर आयुक्त को भी दिया है कि इसको जल्द से जल्द कुछ कराएं, जिससे कि जो है कॉलोनी निवासियों का जीवन जो है कुछ दुर्भरता से दूर हो पाए। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी, उन्होंने अभी भी हमारे साथ कहा कि वोट मांगने के लिए तो सभासद अक्सर दिखाई देते थे, लेकिन जब इस तरह की समस्या जो दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या है, उस समस्या के निदान को देखने के लिए यहाँ पर आते ही नहीं हैं। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? पारसनाथ गुप्ता नाम। क्या कहेंगे आप? हम क्या कहें, हम तो यही कहेंगे कि हम लोग तो देखिए बेवकूफ़ बन जाते हैं। कमल का फूल देख के वोट दे देते हैं। हम ये ना देखते कौन आदमी आया, कैसा करे, क्या करे। हमारे पार्षद हुए, आज तक शक्ल ही नहीं देखे उसको, अब जीता हुआ फर्स्ट क्लास। ऐसे हमारे विधायक महोदय हैं। विधायक जी को हम नहीं जानते, बख्शी तालाब पर रहते हैं। कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की। हाँ देखेंगे भाई, देखेंगे। समस्या है, यहाँ आप बैठ नहीं सकते, इतने मच्छर लगते हैं शाम को, बहुत दुर्दशा है, बदबू आती है। आप देख रहे हैं हमेशा, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बहुत परेशानी है। क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा? तो वाकई यहाँ के लोग इस समस्या से कितने ग्रसित हैं और कितने परेशान हैं। हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं। सर, हमारे यहाँ वर्तमान सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या आपको विकास दिख रहा है? हमको कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी गली बहुत दिनों से इसी तरह से पड़ी हुई है और कोई सुनवाई नहीं है। आज तक हमने किसी की शक्ल नहीं देखी, ना विधायक की देखी, ना किसी पार्षद की देखी, ना किसी कॉर्पोरेटर, किसी की कोई शक्ल नहीं देखी, कौन है क्या है। और हम लोग बिल्कुल एक तरह से नरकी जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल नरक हो रखा है। कोई हमारे यहाँ आता है तो वो कहता है कि आप कैसी जगह रह रहे हो, क्या करें, मकान बेच के चले जाए, क्या करें, यहाँ छोड़ दें क्या? बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं, वाकई इतनी बड़ी समस्या है कि लोग कह रहे हैं नरकी जीवन है। आप खुद देख सकते हैं, इतने गंदे पानी, इतना भरा बचाता हुआ यहाँ का जो पानी है, जो सीवर लाइन है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम खुद इस गंदे पानी में चलकर आपको ये दिखाना चाहते हैं। ये देखिए कितनी गंदगी है, बताइए। इस तरह यहाँ के मरे हुए जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, लार्वा की जो ये समस्याएं पैदा करेंगी, जो ये बीमारियाँ पैदा करेंगी,
जाएंगी। इसकी रोकथाम कब होगी ये तो ईश्वर ही जाने। यहाँ के लोग किस तरह से निवास कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये गंदा पानी भी सीवर का निकल रहा है, गंदा पानी घरों से भी निकल रहा है और जिस पानी की निकासी नहीं है, जो कि ये एक होटल है, प्रतिष्ठान है, ये एक होटल है और बताया जा रहा है इस होटल का जो गंदा पानी निकलता है और इस पानी का निकासी ना होने के कारण यहाँ पर पूरा ठहराव है। और जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, सुनिए, जागिए, लोग अपनी समस्याओं से कितने बेहाल, कितने परेशान हैं। ये सूचना इंडिया की टीम सुलगते सवालों में आपके घर, आपके साथ, आपकी आवाज़ बनकर आई है। तो इस समस्या को देखिए। लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता बोल रही हूँ। जी, अभी बात हुई थी हमारी आपकी। जी हाँ, तो कर्म पत्र हमने आपको व्हाट्सएप किया है। जी हाँ, तो उससे पैरवी कर रहे हैं। अभी परसों हम भी विजिट करके आए हैं मोहल्ला। ओके, यहाँ की स्थानीय लोगों की जो समस्या है बहुत ही गंभीर है और घुटनों तक पानी भर आता है। सर मैडम, हम भी उसी पानी में से गुजरे थे। वहाँ नाले की दिक्कत है, नाला ही नहीं है। पानी की निकासी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ विस्तारित क्षेत्र है, अभी 1.5 महीना हुआ है नगर निगम का चुनाव हुए। हम पैरवी कर रहे हैं कि वहाँ पर एक कोई नाला निकल जाए जिससे कि स्थानीय निवासियों की जल भराव की समस्या खत्म हो जाए। स्ट्रीट लाइट अभी टेंडर हुआ नहीं है नगर निगम का। जैसे ही नगर निगम से स्ट्रीट लाइट मिलती है मोहल्ले में लगवाई जाएंगी। कितने दिनों में जल भराव की समस्या? मैडम, ये नगर निगम का काम है, पार्षद की जिम्मेदारी पैरवी करना है। बड़ा बजट इसमें आता है, बड़ा नाला बनेगा। हम पैरवी कर रहे हैं। पत्र आपको हम व्हाट्सएप कर चुके हैं अपनी पैरवी का, जो हमने माननीय नगर आयुक्त जी को लिखा है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी।